क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोला गया, देखो कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन जो है इट इज पैरेलल टू, सही तो है, यस। तो गिवन में क्या आ जाएगा यहां पे देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर क्यू या फिर क्यू आर, जो भी आप लोग बोल रहे हो। फिर यहां पे अपने को वैल्यूज दिए गए, पीएम का वैल्यू सबसे पहले दिया है 15 यूनिट्स, देन पी क्यू इट इज इक्वल टू 25 यूनिट्स, पी आर it is equal to 20 units and NR it is equal to 8 units. State whether the line NM is parallel. आ रहा है यहाँ, ये दिया ही नहीं है, हमने वो प्रूफ करना है, सॉरी कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करने से पहले खत्म करने वाले थे। टू फाइंड लिखूं कि टू प्रूव लिखूं? टू प्रूव, उन्होंने प्रूव करने बोला, तो टू प्रूव NM क्या हुआ, प्रूफ मतलब PROOF होता है और प्रूव यहां पे टू प्रूव आएगा। इन्होंने प्रूफ करने बोला है, अब इसका हम लोग प्रूफ देंगे। वहां पे टू प्रूफ आता है कि क्या प्रूफ करना चाहते हैं और वहां पे हम लोग उनको प्रूफ देंगे, उनको साबूत देंगे हम लोग। अब यहां पर अगर एक ट्राइंगल में ये वाला साइड इससे पैरेलल करने बोला है तो बट ऑब्वियस सी बात है अपने को कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। अब अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मिनट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यहां पर अपने को पहले Pn अपॉन एनआर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो भी वैल्यू है अगर वो Pm अपॉन MQ से इक्वल मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे वो प्रोपोर्शनेट है, तो वो जो भी है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस आर पैरेलल। तो अपने को Pn या फिर Np दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया, अपने को क्या दिया है, यहाँ पे Pm दिया है, PQ दिया है, यहाँ पे NR दिया और PR दिया है। अब टोटल PR जो है अगर मैं उसमें से NR माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, मिल जाएगा Pn, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले कि सिंस, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, PR इट इज इक्वल टू Pn प्लस NR, ये जो टोटल PR है इट इज Pn प्लस NR। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो एक लाइन है, एक लाइन में आ रहा है। कोलिनियर पॉइंट्स 9th का सबसे पहला वाला चैप्टर, सिंस P डैश N डैश R, P डैश N डैश R मतलब क्या है, ये एक लाइन पे ही आने वाले 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, बराबर। तो PR का वैल्यू क्या दिया आपको, PR का वैल्यू 20 दिया है, 20 इट इज इक्वल टू Pn प्लस NR का वैल्यू कितना दिया है, 8। रीजन क्या आएगा इसका, गिवन पहले से दिया हुआ ना सब कुछ, तो देयरफॉर Pn इट इज इक्वल टू 20 माइनस 8, देयरफॉर Pn इट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको Pn मिल चुका है, आपको NR मिल चुका है। अब सामने वाले साइड में क्या चाहिए, Pm और MQ। Pm दिया है आपको, दिया है, MQ नहीं दिया है, MQ इसी तरीके से ढूंढेंगे हम लोग। तो टोटल क्या है, PQ, PQ इट इज इक्वल टू Pm प्लस MQ। श्रेयस इसका रीजन क्या आएगा, PQ इट इज इक्वल टू Pm प्लस MQ, इसका रीजन क्या आएगा, हाँ ध्यान दो फिर पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं PQ जो टोटल लेंथ है उसको मैं बता रहा हूं कि इट इज Pm प्लस MQ। क्यों, यस वेरी गुड, शाबाश। गाल बीच में रखूंगा, 2 हाथ से ताली बजाऊंगा। कोलिनियर पॉइंट्स
P डैश M डैश Q, ये बार बार आके फंस जा रहा है बेचारा। P डैश M डैश Q, P डैश M डैश Q। चलो अब मुझे सब्स्टिट्यूशन बताओ, बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं, PQ का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 25। कुछ भी मत बताओ उसमें यार, तो पहले से आ रहा नहीं है उसको। बताओ PQ का वैल्यू क्या आएगा? जब ये सम चालू किया, ध्यान देना चालू किया था तुमने कि नहीं? मतलब साहिल के एब्सेंस में उसका काम तुम करोगे? सर साहिल मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसकी लेगेसी आगे बढ़ानी है, तो फिर क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। पूछ रहे हो, बता रहे हो? हाँ तो फिर ठीक है, 25। इट इज इक्वल टू PM का वैल्यू वही तो ढूंढना है। PM का वैल्यू दिया है कि ढूंढना है? रूल नंबर 1, यहां पे आएगा गिवन। रूल नंबर 2, जब भी रीजन लिखना मैं भूल जाऊं आपको उससे लिखना है, क्योंकि रीजन में मार्क्स है। अब MQ का वैल्यू क्या मिलेगा? 10 यूनिट्स। इक्वेशन नंबर 2, बस क्या अभी बचा है? अभी देयरफॉर यहां पे निकालेंगे PN अपॉन NR। PN अपॉन NR, PN का वैल्यू कितना है? PN का वैल्यू अपन ने निकाला है 12 और NR का वैल्यू कितना है? 8 है, तो इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 8। देयरफॉर PN अपॉन NR इट इज इक्वल टू, 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 3 4 2, यहां पे आएगा गिवन एंड फ्रॉम 1। आपको PN का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिला, NR का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को? PM अपॉन MQ चाहिए। देयरफॉर PM अपॉन MQ इट इज इक्वल टू, PM का वैल्यू 15 उन्होंने पहले से दिया हुआ है और MQ का हम लोगों ने 10 निकाला हुआ है, तो इट इज फ्रॉम, सॉरी, गिवन एंड फ्रॉम 2। तो क्या बन जाएगा? देयरफॉर PM अपॉन MQ इट इज इक्वल टू 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जब देखते हैं हम तो 3 अपॉन 2 अपने को सेम दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 PN अपॉन NR इट इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। देयरफॉर बाय कन्वर्स बाय BPT, आगे BPT थ्योरम ना, BPT में थ्योरम इंक्लूडेड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? NM is पैरेलल टू RQ, hence proved, खत्म। लिख लो फटाफट, डायग्राम बनाना है। I will let you know। भैया क्या बंद क्या करना है? लाल वाला ना, एकदम नीचे वाला। नहीं भरोसा नहीं, ये लोग कुछ अलग ही बोल देंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला देखो, इन ट्राइंगल MNP अपने को बोला है दिस रे NQ या फिर साइड NQ, सेगमेंट NQ जो भी मेंशन किया हुआ है, इट बाइसेक्ट्स एंगल N इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हेंस वी हैव टू फाइंड PQ। अपने को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? PQ या फिर QP जो भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या आ जाएगा?
इन ट्राइंगल MNP segment NQ bisects angle MNP और क्या दिया अपने को, एंगल N या फिर एंगल MNP, दोनों भी सेम चीज है। MN it is equal to 5, PN it is equal to 7 and MQ it is equal to 2.5। अब टू फाइंड लिखूं या फिर टू प्रूव लिखूं? टू फाइंड, क्योंकि कुछ प्रूफ करने नहीं बोला है, ढूंढने बोला है। ठीक है, शांत। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? QP। सॉल्यूशन में जब ये टू फाइंड होता है तब सॉल्यूशन आता है, और जब टू प्रूफ होता है तो प्रूफ आता है। इतना सबको पता होगा। ठीक है, अब यहां पर सिंस सेगमेंट NQ bisects angle MNP, therefore by angle bisector theorem, फुल फॉर्म में लिखना है आपको, MQ अपॉन QP इट इज इक्वल टू MQ का एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे? MN, वो बराबर ऊपर आना चाहिए, अपॉन QP का एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे? PN, वो बराबर नीचे आना चाहिए। अगर रेशियो आपने उल्टा कर दिया तो आंसर उल्टा है। क्या कर रहे हो? लिख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे इतना तेज। अब ये सब क्या होगा जो ये सीखा? बेस्ट। जब मैं अगला वाला सिखाऊंगा तब ये वाला लिखोगे, तो समझोगे कब? ध्यान दो यहां पे। Therefore MQ का वैल्यू क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 2.5 अपॉन QP इट इज इक्वल टू MN का वैल्यू कितना है? 5 एंड PN का वैल्यू कितना है? अब यहां पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? Therefore 2.5 इंटू 7 अपॉन 5। 7 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, 5 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया। ये जो QP है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके दूसरे वाले साइड चला जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? न्यूमरेटर में, बराबर। अब मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या मिलेगा? कैंसिल हो रहा है। 5 5 are 25, 5 5 are 25, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट था तो आंसर में भी एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा। फिर क्या हो जाएगा? QP इट इज इक्वल टू 7 5 35। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आंसर सही है पक्का? क्यों? हाँ नहीं, मैं समझा हाँ हाँ बोल रहे हो। 3.5 यूनिट्स, खत्म। लिख लो फटाफट। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इन ट्राइंगल ABC दे हैव गिवन दैट एंगल B 60 डिग्री एंड एंगल Q is 60 डिग्री, सॉरी P 60 डिग्री। अगर ये दोनों भी 60 डिग्री के हैं सो वी हैव टू प्रूव, सबसे पहले गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू, ओह सॉरी 60 डिग्री, इन ट्राइंगल APQ एंगल P इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। टू प्रूव AP अपॉन PQ PB सॉरी इट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब मोर और लेस आपको बीबीडी थ्योरम यूज करके साइड्स को प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। बीबीडी थ्योरम यूज करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये दोनों साइड्स पैरेलल है। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, कैसे पता चलेगा?
पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल है, दिखने में पैरेलल है तो पैरेलल ही होगा ना, ऐसा चलता नहीं ज्योमेट्री में। दो एंगल्स आपको दिए हैं, एंगल P एंड एंगल B, और दोनों भी 60 डिग्री। जब तक डायग्राम को तोड़ के आप सबको ना दिखाओ आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। एक लाइन क्या ऐसा आ गया, आप लोग डायग्राम को पहचानने से इनकार कर रहे हो। होली के दिन घर पे रिटर्न जाते हो तो क्या माँ बाप पहचानते नहीं क्या कलर लगने के बाद? कभी कभी नहीं भी पहचानते। तो डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें देखनी आनी चाहिए आपको। ये दो एंगल्स दिए, ऐसी थोड़ी दिया है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो अगर ये दोनों 60 डिग्री दिया है, दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सॉरी लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूं, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ABC, और उसके एक लाइन पहले मेजरमेंट लिख देते हैं। मेजर ऑफ एंगल APQ इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कहां से मिला अपने को? गिवन। देयरफॉर ये दोनों एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC एंड सेगमेंट बोल सकते हो या फिर साइड बोल सकते हो। साइड AB क्या है? साइड AB इज ट्रांसवर्सल। वो क्या है? ट्रांसवर्सल, बराबर ना। देयरफॉर लाइन या फिर साइड PQ इट इज पैरेलल टू साइड BC, बराबर। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है कि अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या है कि अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स क्या है? पैरेलल है। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम आपको फुल फॉर्म में लिखना है, कैट मत लिख के बैठ जाना। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब क्योंकि ये पैरेलल है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इट इज इक्वल टू AQ। खत्म। PB BPT तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना? BPT शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या? वो ड्यूटी मिलती है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस बहुत सारी जगह पे यूज में आने वाला है, ध्यान से देखना। लेट अस से अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ तीन पैरेलल लाइंस पे ये रुकने नहीं वाला है। अब 5 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, इट्स अप टू यू। अगर पैरेलल लाइंस है और उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया है, ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए, मिनिमम 2 ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहां पे लेट अस से ये लाइन ए बी है, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है, कुछ नहीं, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। तो ये जो भी पैरेलल साइड्स थे ये दोनों ट्रांसवर्सल को बराबर प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। प्रोपोर्शन में डिवाइड करना मतलब ए पी अपॉन पी एक्स इट इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू वाई। बीपीटी जैसे ही है, समझ में आ रहा है। अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं और मैंने 2 ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए हैं, देन दिस ट्रांसवर्सल या फिर दिस पैरेलल लाइंस विल डिवाइड द ट्रांसवर्सल इनटू द प्रोपोर्शनेट साइड्स। ये बन जाएगा AP अपॉन PX इट इज इक्वल टू BQ अपॉन QY। क्वेश्चंस कुछ आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क में मिलेगा। तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद में उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, ए बी, साइड ए बी, इट इज पैरेलल टू साइड पी क्यू। ये पी क्यू से पैरेलल है, एंड दिस पी क्यू इट इज पैरेलल टू डी सी। ये डीसी से पैरेलल है, एंड एडी एंड बीसी आर ट्रांसवर्सल। आपको क्या क्या दिया है, देखो आपको वैल्यू दिया है एपी का 15 बराबर, एपी का वैल्यू कितना दिया है 15। उसके बाद में किसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है, पीडी इट इज 12, देन क्यूसी का वैल्यू कितना है 14। तो आप लोग कैसे लिखोगे कि सिंस ए बी is parallel to PQ is parallel to DC, therefore by property of three parallel lines, by property of three parallel क्या हो जाएगा, AP upon PD it is equal to BQ upon QC। अब यहां पे AP का वैल्यू पता है, PD का वैल्यू पता है और QC का वैल्यू पता है, सिर्फ BQ का वैल्यू नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाला होमवर्क में जा रहा है। होमवर्क में डाउट आ जाए, ग्रुप में यही वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, समझ के ले रहे, देख लेना उसको। फिर उसके बाद में अगला वाला इन ट्राइंगल MNP, MNP, NQ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, NQ इज एंगल बाइसेक्टर। अपने को MQ का वैल्यू दिया है 14, अपने को MP का वैल्यू MN का वैल्यू दिया है 25 एंड NP का वैल्यू दिया है 40। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, देखो QP फाइंड आउट करने बोला है, QP फाइंड आउट करने बोला है। दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग यहां पे यूज करने वाले, बराबर। ये अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है तो MQ अपॉन QP इट इज इक्वल टू, MQ के सामने वाला कौन है, MN है, MN अपॉन NP। यहां पर भी NP नोन है, MN नोन है और MQ नोन है, सिर्फ अननोन कौन है, QP। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आंसर मिलेगा। क्या हो गया, हाँ MQ के सामने वाला ये है ना, वो MQ के सामने आएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं, बीबीडी थ्योरम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर 3 पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से और आपके ट्रांसवर्सल ऐसे सोए हुए हैं। अब यहां पर इट इज A B C D E एंड F, ठीक है। आपको AC का वैल्यू दिया है 12, AD का वैल्यू दिया है 8, DE का वैल्यू दिया है DF का वैल्यू दिया है 4 और CE X है जो कि अननोन है। तो यहां पे कौन किसको पैरेलल है, सिंस BA इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। BA की जगह पे AB लिख देते, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ BD अपॉन DF, BD अपॉन DF इट इज इक्वल टू AC अपॉन CE, AC अपॉन, तो देखो यहां पर ये 3 साइड्स नोन है और CE का वैल्यू क्या दिया है, X विच इज अननोन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दिस इज नॉट ओवर येट। जैसे ही आपको CE मिल जाता है, लेट अस एज्यूम कि CE की वैल्यू आपको 6 मिलती है। क्या मिलती है, 6। एक एजम्पशन है। आपको यहां पे फाइंड आउट करने बोला है AE फाइंड आउट करने बोला। AE क्या है, देखो
ए ई क्या है? इट इज ए सी प्लस सी ई, इट इज ए सी प्लस सी। ए सी का वैल्यू कितना है? 12 है। सी का वैल्यू कितना है? 6 है। ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 18। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट ओवर येट। हाँ रुको।